अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपर हैं या बनने का प्लान कर रहे हैं और आप दुबई में मूव होने के बारे में सीरियस हैं तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि दुबई की जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। आजकल रिक्रूटर्स के पास हज़ारों सीवीज़ आती हैं लेकिन शॉर्ट लिस्ट सिर्फ 5 या 6 होती हैं, और वो शॉर्ट लिस्ट डिग्री से नहीं रियल स्किल्स और पोर्टफोलियो से होती हैं। दुबई अब सिर्फ हाई सैलरी का ड्रीम नहीं है, दुबई अब परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केट है। यहाँ आपको ये प्रूफ करना होता है कि आप सिर्फ कोड नहीं लिख सकते हैं बल्कि बिजनेस रेडी ऐप्स को डेवलप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो एक्चुअली में दुबई के टेक रिक्रूटर्स देख रहे होते हैं। फ्लटर या नेटिव का रियल सीन क्या है, एआई स्किल्स कितने ज़रूरी हो चुके हैं, और आप अपनी सैलरी का सफ़र 8,000 दिरहम पर मंथ से 40,000 दिरहम पर मंथ तक कैसे तय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप इस तरह की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि मोबाइल ऐप डेवलपर्स का स्कोप दुबई में ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि फ़िल्टर हो गया है। 2026 में दुबई का एक क्लियर विजन है और वो ये है स्मार्ट सिटी, डिजिटल गवर्नमेंट, कैशलेस इकोनॉमी, और ये सब चीज़ें मोबाइल ऐप्स के बगैर पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला सेक्टर गवर्नमेंट्स और सेमी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। दुबई पुलिस, RTA यानी रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इसी तरह दीवा, दुबई इलेक्ट्रिक वाटर सप्लाई। यहाँ ऐप सिर्फ UI के लिए नहीं होती हैं, यहाँ सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस सेक्टर में रिक्रूटर्स ज़्यादातर नेटिव डेवलपर्स को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ शॉर्टकट्स अलाउड नहीं हैं। दूसरा सेक्टर है स्टार्टअप्स और ई-कॉमर्स, जैसा कि नून, करीम, तलबात और इस जैसी कंपनीज के अलावा दुबई में हर महीने डजन्स ऑफ फंडेड स्टार्टअप लॉन्च हो रहे हैं, और इन सबको फास्ट डेवलपमेंट चाहिए, कॉस्ट कंट्रोल चाहिए, इसलिए फ्लटर और रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स की डिमांड है। लेकिन सिर्फ बेसिक फ्लटर वालों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जो प्रोडक्शन लेवल पर ऐप्स को बना चुके हों। तीसरा रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर है फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग। दुबई 2026 में सिर्फ टूरिज्म हब नहीं है बल्कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हब बन चुका है। डिजिटल वॉलेट्स, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, नियो बैंक्स। यहाँ ऐप डेवलपर सिर्फ डेवलपर नहीं होता है, वो ट्रस्ट बिल्डर होता है। और एक बात याद रखें, AI ने जॉब्स ख़त्म नहीं की हैं, एवरेज डेवलपर्स को फिल्टर कर दिया है। स्किल्ड ऐप डेवलपर्स की डिमांड दुबई में अब भी बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं असली फ़िल्टर पर, यानी जॉब रिक्वायरमेंट्स। एजुकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में होना HR के लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन दुबई के टैग इंटरव्यूज़ में आपकी डिग्री से मुतालिक ज़्यादा सवाल नहीं होते हैं। आपकी जो चीज़ सबसे ज़्यादा बोलती है वो ये है आपकी गिटहब प्रोफाइल, आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो और लाइव ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर। अगर आपके पास डिग्री है लेकिन एक भी रियल ऐप नहीं है तो शॉर्टलिस्ट होना मुश्किल हो जाता है, और अगर डिग्री नहीं है लेकिन आपने रियल यूज़र्स वाली ऐप्स बनाई हैं तो रिक्रूटर्स आपको सीरियसली लेते हैं। स्किल्स के केस में रिक्रूटर्स यहाँ पर बहुत क्लियर हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लटर की। इसकी हाई डिमांड तो है लेकिन सिर्फ तब जब आप क्लीन आर्किटेक्चर और API इंटीग्रेशन जानते हों। स्विफ्ट या कॉटलिन ये इंपॉर्टेंट है हाई पेइंग कॉर्पोरेट रोल्स और गवर्नमेंट रोल्स के लिए। बैक एंड अंडरस्टैंडिंग जैसा कि फायरबेस, रेस्ट APIs, क्लाउड बेसिक्स तो अब मैंडेटरी हो चुके हैं। एक और नई चीज़ जो आजकल रिक्रूटर्स सबसे पूछ रहे हैं, कैन यू इंटीग्रेट AI फीचर्स इन मोबाइल ऐप्स। अगर आप ChatGPT API, रिकमेंडेशन सिस्टम्स या ऑटोमेशन फीचर्स का आइडिया नहीं रखते हैं तो आप एक एवरेज कैटेगरी में आ जाते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं वो ये कि सिर्फ UI क्लोन ऐप्स बना देना। दुबई में अब ये चीज़ें इंप्रेस नहीं करती हैं, तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपके पास एक पूरा पैकेज होना चाहिए जो आप एम्प्लॉयर को दे सकें। अब बात करते हैं जॉब रोल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी सैलरीज की। जूनियर ऐप डेवलपर जिनका एक्सपीरियंस या फ्रेशर हो या 2 साल तक का एक्सपीरियंस हो, इनको नॉर्मली सैलरी 6,000 दिरहम से 8,000 दिरहम पर मंथ तक मिल जाती है। इस रोल में आप बग्स को फिक्स करते हैं, UI इम्प्लीमेंट करते हैं और सीनियर्स के साथ काम करके सीखते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। मिड लेवल डेवलपर्स
जिनका एक्सपीरियंस 3 से 5 साल का होता है। इनकी सैलरी तकरीबन 12 से 20 हज़ार दिरहम तक हो सकती है। इन लोगों से कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं कि पूरा फीचर इंडिपेंडेंटली डेवलप कर सकें, कोड रिव्यू को समझें और डेडलाइंस को हैंडल करें। और ये दुबई की मोस्ट हायर्ड कैटेगरी है, सीनियर डेवलपर या मोबाइल लीड, जिनका एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा का होता है। अगर आप रियल प्रोजेक्ट्स के साथ लीडरशिप को ला सकते हैं तो सैलरी आपको 30 हज़ार दिरहम से 45 हज़ार दिरहम तक मिल सकती है। इन रोल्स को बैंक्स और इंटरप्राइज कंपनीज हायर करती हैं, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। रोल्स यूजुअली iOS, एंड्रॉयड, फ्लटर या मोबाइल लीड के होते हैं, लेकिन जो डेवलपर्स दोनों प्लेटफॉर्म्स को समझते हैं उनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। अब सवाल ये होता है कि आप इन जॉब्स को सर्च कैसे कर सकते हैं और अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जॉब सर्च और अप्लाई करने से पहले अपनी CV को बहुत अच्छा सा बनाएं और बहुत अट्रैक्टिव बनाएं। जितने भी कीवर्ड्स हो सकते हैं उनको उसमें यूज़ करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुबई में किस किस तरह की CVs काम करती हैं तो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो, गिटहब प्रोफाइल और लाइव एप्स होनी चाहिए। उसके बाद आप दुबई के जितने भी पोर्टल्स हैं उन पर जाकर प्रोफाइल बनाएं, जैसे कि Indeed.ae, LinkedIn Jobs, Dobezil.com, GulfTalent.com, Naukrigulf.com और Bait.com। दूसरा तरीका है नेटवर्किंग, और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि दुबई में 70% से ज़्यादा जॉब्स नेटवर्किंग के ज़रिए मिलती हैं। इसलिए अपनी नेटवर्किंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, और उसका बेस्ट टूल है लिंक्डइन पर आप कनेक्शंस बनाएं उन लोगों के साथ जो दुबई में लीड डेवलपर्स हैं या ऐसे रिक्रूटर्स जो डेवलपर्स को हायर करते हैं। उनसे बातचीत करें और उनसे पूछें अगर कोई जॉब अवेलेबल हो तो वो आपको रिकमेंड करें। और जब भी आप जॉब सर्च करें तो ये जो कीवर्ड्स मैंने जॉब रोल्स में बताए हैं तो उन सब के नाम से सर्च करें और अपनी CV के अंदर भी उन सब कीवर्ड्स को ऐड करें। इसके अलावा आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को सर्च कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुबई में रिक्रूटमेंट कंपनीज कैसे काम करती हैं और उनको कैसे ढूंढा जा सकता है तो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हकीकत बात यह है कि दुबई की जॉब मार्केट एवरेज लोगों के लिए मुश्किल हो चुकी है, लेकिन सीरियस और स्किल्ड लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप अपने स्किल्स डेली अपग्रेड कर रहे हैं, रियल ऐप्स बना रहे हैं और शॉर्टकट से दूर रह रहे हैं तो दुबई अभी भी आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने डेवलपर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, ताकि आप इस तरह की वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।